सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पंचग्रंथी का कई बातें सीखते आ रहे हैं। विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक का कई घटनाएं, कई मतलबें और कई लोगों का जो कुछ डाउट पूछा था उसका सबका जवाब मैंने इन दिनों में देने का प्रयास किया। अब आखिरी में उत्पत्ति ग्रंथ को अध्याय 11 तक हमें मालूम है प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, उसका कोई समय नहीं है। और मैंने बता करके दिया अधिक बातें वो कहानियां हैं, कुछ बातें हमें सिखाने के लिए, वो भी बाबुल निर्वासन के बाद ये सब घटनाएं लिखा है। तो ये नहीं सोचना है उस समय पर ऐसा एक व्यक्ति था या ऐसा एक घटना हुआ था। ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं होते हैं और इतिहास के उन घटनाओं को लोगों को सिखाने के लिए ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर के साथ जुड़े रहना, ईश्वर से दूर हो जाएगा तो पाप होता है, पाप के लिए दंड मिलेगा। और ईश्वर दयालु करुणालु ईश्वर है, सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। ये सब सिखाना इन अध्यायों का उद्देश्य था। लेकिन अध्याय 12 से लेकर के आगे 50 तक का भाग को हम पढ़ेंगे। वहां पर इब्राहिम, इसहाक, याकूब और जोसेफ के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर हमें मालूम है अनेकों जगहों पर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर बोल करके ईश्वर स्वयं कहते हैं। क्यों ईश्वर अपने को इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर कहते हैं? इब्राहिम, इसहाक, याकूब में ऐसा कौन सी खूबी है, कौन सी अच्छाई है? ईश्वर ये बोलना पसंद कर रहा है कि मैं इब्राहिम का ईश्वर हूं, इसहाक का ईश्वर हूं और याकूब का ईश्वर हूं। इब्न ईसा मसीह ने इस बात को कोट कर करके बताया। तो आज के इस क्लास में हम वो उन चीजों पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम भी अपने जीवन में उन बातों को उतार करके ईश्वर के लिए योग्य व्यक्ति बने, ईश्वर को प्रिय व्यक्ति बने। ये उद्देश्य होना चाहिए। अब्राहम के जीवन में अब्राहम ईश्वर के लिए कैसे प्रिय बना, इसहाक ईश्वर के लिए कैसे प्रिय बना, याकूब ईश्वर के लिए कैसे प्रिय बना, उसी प्रकार उन बातों को हम अपने जीवन में अपनाते हुए हम भी ईश्वर के प्रिय बनेंगे। ये क्लास का उद्देश्य है। तो उत्पत्ति ग्रंथ का ही बातों को हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। यदि अध्याय 12 से लेकर के 22 तक का अध्यायों को पढ़ेंगे, वहां पर ये इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। उत्पत्ति 12 से 22 तक का 10 अध्याय, 11 अध्याय हम लोगों को इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार इसहाक के विषय में अध्याय 23 से लेकर के 26 तक का 4 जो अध्याय है वो इसहाक के विषय में है। और याकूब के विषय में अध्याय 27 से लेकर के 36 तक का जो 10 अध्याय है वो याकूब के विषय में। और अध्याय 37 से 50 तक
जो अध्याय है वो जोसेफ के विषय में। तो हम लोग आज के क्लास में एक एक व्यक्ति के जीवन को थोड़ा सा मनन चिंतन करते हुए उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले अब्राहम, मैंने पिछले एक क्लास के अंदर बताया, अब्राहम नाम था, इसका मतलब है बड़े पिता, एक आदरणीय व्यक्ति, पिता के रूप में उन्हें स्वीकार करता था, इसलिए अब्राहम शब्द का अर्थ ही बड़े पिता, आदरणीय पिता है। लेकिन ईश्वर ने उस अब्राहम को अब्राहम बना दिया, बोला अब से तुम अब्राहम नहीं अब्राहम। अब्राहम का मतलब है एक बहुत बड़ी जनता का पिता बना दिया। आज हमें मालूम है क्रिस्तीय लोग, यहूदी लोग, मुसलमान लोग, सब लोग अब्राहम को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो एक बड़ी जनता के पिता के रूप में ईश्वर ने उन्हें बनाया और वहां पर कुछ विधान जोड़ करके वो जो चुने हुए लोग कैसे जीना है, उनका संतान कैसे जीना है, ये भी सब वहां पर बताया। तो यदि अध्याय 12 से लेकर के 22 तक के अध्यायों में अगर हम गहराई से पढ़ करके जाएं, हम लोग देखते हैं जो कुछ ईश्वर अब्राहम से कहा, ये अब्राहम उसमें विश्वास किया और उसके अनुसार चला। अपने पुत्र को भी बलि अर्पित करने के लिए वो तैयार हो गया, क्योंकि अब्राहम का विश्वास था ईश्वर जो ना कुछ से सब कुछ की सृष्टि करने वाला ईश्वर, जो वादा किया जो पुत्र का, वो पुत्र मेरे बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में दिया, वो पुत्र को बलि अर्पित करने के बाद भी वो मुझे लौटा देगा। इसलिए हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 5 में पढ़ते हैं, अपने नौकरों से कहते हैं तुम लोग यहां ठहरो, मैं पुत्र के साथ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वहां पर बलि अर्पित करने के बाद हम लौट आएंगे। क्या बोला? हम लौट आएंगे। पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए जा रहा है, लेकिन अब्राहम अपने मुंह से विश्वास की शब्द बोल करके कहते हैं हम बलि अर्पित करने के बाद हम लौट आएंगे। इसलिए उन्हें विश्वासियों की पिता कहते हैं। यह अब्राहम ईश्वर के लिए इसलिए पसंदीदा बन गया, अब्राहम ईश्वर के लायक इस प्रकार बना है, ईश्वर में आंख बंद कर करके विश्वास करने वाला। 75 साल में संतानों को देने के विषय में वादा किया, लेकिन हम देखते हैं 99 साल के होने के बाद उनकी पत्नी सारा गर्भवती हुई। विश्वास किया, जिसने वचन दिया वो सर्वशक्तिमान है, वो सत्य ईश्वर है, वो इसको पूरा करेगा। हमें भी अपने जीवन में यही एक निर्णय करना है। बाइबल का वचन का केवल श्रोता ही नहीं, कुछ वचनों को कंडस करने से कोई मतलब नहीं है जब तक हम उन वचनों के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे। वचन को पढ़ने से क्या फायदा जब तक उन वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारेगा। फायदा तब देता है यह अब्राहम के समान अपने जीवन में उसको दिखाया। इसलिए ईसा मसीह ने भी कहा है, राई के दाने के बराबर भी यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो यहां से उड़ करके वहां जाओ, वो चलेगा, वो जाएगा। तो ईसा मसीह हमसे राई के दाने के बराबर का थोड़ा सा है, लेकिन वो मजबूत है, हाथी भी उसके ऊपर चढ़ जाए टूटेंगे नहीं। इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए। किस पर? ईश्वर पर। मेरे ईश्वर जो कुछ कहा है, अर्थात बाइबल में जितने भी प्रभु ने वादा किया है वो होकर के रहेगा, हमारे जीवन में होगा। ये विश्वास करना, जैसे एक छोटे बच्चे अपने माता पिता को, बड़ों को पर कैसे विश्वास करते हैं। माता पिता का हाथ पकड़ा है, उसको कोई डर नहीं है। यदि माता पिता के हाथ में बैठा है, चाहे हाथी आने दो, शेर आने दो, उसको कोई डर नहीं है। क्या कारण है?
उसको मालूम है मैं मेरे माता पिता के हाथों में सुरक्षित है। इस प्रकार हमें भी ईश्वर पर भरोसा करना है, विश्वास करना है और ईश्वर के वचन के अनुसार इस विश्वास भरोसे में जीवन जीना है। तब हम अब्राहम के समान ईश्वर के लिए प्रिय बन जाएंगे। दूसरा, इसहाक के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। इसहाक के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 से लेकर के अध्याय 26 तक का इन अध्यायों में हम लोग देखते हैं इसहाक के विषय में ही लिखा हुआ है। इसहाक का जन्म अध्याय 21 से हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अब्राहम का ही वर्णन कर करके आ रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से अब्राहम इसहाक के विषय में अध्याय 23 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और वहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले अध्याय 22 का ही गणना ले लो। इसहाक को अब्राहम बलि अर्पित करने के लिए लेकर के गए, अब्राहम के विषय में है। लेकिन इसहाक वहां पर हम लोग देखते हैं जो जिसको बलि अर्पित करने के लिए, ये नहीं सोचना छोटा बच्चा है, नहीं है, बड़ा लड़का है। मेरे विचार में हो सकता है 17-18 साल का उम्र का है। और उसके कंधे पर पिता ने लकड़ी भी ला कर दिया पहाड़ चढ़ने के लिए। उस मोरिया पहाड़, आज के जो यरूशलेम, उस पहाड़ चढ़ने के लिए बेटे के कंधे पर लकड़ी दिया। पिता की आज्ञा मानकर चलने वाला पुत्र को हम यहां देखते हैं। पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला पुत्र। उस पुत्र को मालूम है मुझे बलि अर्पित करने के लिए लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि बेटा चढ़ते चढ़ते पूछा, लकड़ी है, आग है, लेकिन बलि अर्पित करने के लिए वो जो मेमना है कहां है? तो अब्राहम ने बोल करके दिया, वो प्रभु प्रबंध करेगा बेटा। वहां जाकर के दोनों मिल करके बलिवेदी जरूर बनाया। इसके बाद वो पापा हो सकता है ये बलिवेदी बनाते बनाते उस बच्चे को समझाया होगा, बेटा तुम्हें मैं यहाँ पर बलि अर्पित करने जा रहा हूं, लेकिन निश्चिंत रहिए, ईश्वर वादा किया है तुम्हारे द्वारा एक जनता का, और इसी कारण ईश्वर तुम्हें दोबारा जीवित करेगा, जिला देगा। बेटा धीरे धीरे वो सुन करके पप्पा के बातों पर विश्वास करते हैं, और पप्पा का इच्छा, ईश्वर का जरूर वो इच्छा, इसके लिए अपने को कुर्बान करने के लिए भी वह तैयार होते हैं। आजकल की भाषा में कहें, प्रभु ईसा मसीह के लिए जो शहादत के लिए जो अर्पित करने वाले शहीद जितने भी संत लोग हैं, उनके स्थान पर हम इसहाक को देख सकते हैं। प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए मैं बलि बनने के लिए भी तैयार हूं। इस प्रकार अपने को पूर्ण रूप से समर्पण करने वाला बेटा। इसहाक शब्द का अर्थ तो वो हंसता है, हंस रहा है, क्योंकि जब इसका संदेश उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में दिया तब सारा चुपके से हंसा था। तो स्वर्गदूत ने पूछा, प्रभु ने पूछा, तुम क्यों हंसते? बोलते नहीं हंसा। उसने अपने मन में हंसने लगे, क्योंकि इस बुढ़ी 90 साल की बुढ़ी कैसे गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, ये सोच करके वो हंसा। और अब्राहम के लिए और सारा के लिए, उनके बुजुर्ग अवस्था में उनके लिए हंसी का पात्र, उनकी खुशी का पात्र इसहाक जब जन्म लिया हुआ, इसलिए उसका नाम इसहाक, वह हंसता है, ये नाम डाला है। और ईश्वर जिस पुत्र की प्रतिज्ञा किया है वो इस्माइल नहीं बल्कि इसहाक के करके पवित्र बाइबल में सिखाते हैं। और उस समय पर हमें मालूम है जो अन्य देवी देवताओं के लिए मनुष्य की बलि अर्पित करने वाले का प्रथा चलता ही था।
इसलिए इसहाक को भी मालूम है इस प्रकार ईश्वर के लिए बलि अर्पित करता है। लेकिन इसहाक ने अपने जीवन काल में कभी ये नहीं सुना है जिस लड़के को, जिस बेटे को, जिस पुत्र को बलि अर्पित किया ईश्वर के लिए, वो कभी जीवित तो वापस आया। फिर भी पिता ने उसे समझाया, इसलिए उसका हाथ पैर बांध करके उसको उस बलिवेदी में लिटाते हैं। वो बेटा उसके लिए तैयार हुआ। आज्ञाकारी पुत्र के रूप में हम लोग इसहाक को पाते हैं। और बड़े होकर के इसहाक के विषय में जहां लिखा है अध्याय 23 से 26 तक का वचन अध्यायों में हम लोग पढ़ सकते हैं, वो ईश्वर की आज्ञा पर चलने वाला था। जैसे सूखा पड़ गया था उस समय पर, जैसे पिता अब्राहम तुरंत मिस्र देश की ओर चला था और उस कारण वहां से हागार लाना, क्या क्या गदर हुआ, ये सब कहानी हमें मालूम है। लेकिन इसहाक के समय पर भी ऐसे ही हुआ था, सूखा पड़ गया और अब्राहम के समान इसहाक भी सब लोग मिलकर के मुंह कर रहा था मिस्र देश की ओर। लेकिन ईश्वर ने उन्हें रोका, मिस्र जाने से मना किया, उस मरुभूमि में रहने के लिए कहा। इसके बाद आगे नहीं बढ़ा इसहाक ने, उसी मरुभूमि में जहां पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। और बाइबल में लिखा हुआ है इसहाक ने उस वर्ष वहां खेती किया और ईश्वर की कृपा से 100 गुना वहां पर खेतीबाड़ी हुआ। ईश्वर की कृपा उसको मिला जब इसहाक ईश्वर के आज्ञा का पालन किया, अपने पापा का आज्ञा का पालन किया। इसलिए वह उस वेदी पर, बलिवेदी पर लेटा, अपने को बलि अर्पित करने के लिए भी, शहादत के लिए वो तैयार हुआ। और हम देखते हैं इस कारण वहां पर एक मेमना मिलता है, अर्थात ईसा मसीह का एक प्रतीक वहां मिल जाता है इसहाक में। उसी मोरिया पहाड़ लकड़ी लेकर के ऊपर चढ़ने वाला इसहाक, उसी जगह पर कलवारी पर ईसा मसीह क्रूस लेकर के, लकड़ी लेकर के चढ़ा था। वहां का वेदी में इसहाक को बलि अर्पित करने, अपने हृदय से, अपने मन से वो अपने को बलि अर्पित कर चुका है। वहां पर नरबलि हुआ नहीं जरूर, लेकिन उन्होंने अपने मन से, इच्छा के अनुसार, अपने वो समर्पण के द्वारा इसहाक और अब्राहम ने अपना पुत्र का बलि अर्पित कर दिया। और वहां पर एक मेमने का बलि इसके बाद हम लोग देखते हैं इब्राहिम के द्वारा हो रहा है। वो मेमना ईसा मसीह ही है। इसका मतलब यहां इसहाक और वो मेमना ईसा मसीह का प्रतीक रूप बनने का कारण है इसहाक का ओबीडियंस। जो प्रभु ने कहा, जो अपने पिता ने कहा, इस प्रकार अनुसरण करने वाला बनना, तब हम ईश्वर का प्रिय बनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक किस प्रकार संतान अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, वो उनका घर को सुदृढ़ बनेगा। ऐसे आज्ञाकारी बच्चों का प्रार्थना ईश्वर सुनने के विषय में, इस प्रकार धन का संचय करने के विषय में, ईश्वर का अनुग्रह आशीष उन पर आने के विषय में, सब हम प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। बाइबल यही हमें सिखाते हैं। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, चौथी आज्ञा के रूप में भी अपने माता पिता का आदर करो कर करके लिखा। हम लोग यहाँ इसहाक के जीवन में अपने माता पिता के लिए आनंद का, खुशी का कारण बनने वाला बेटा ईश्वर के लिए प्रिय था। अभी तीसरा हम लोग जाएंगे याकूब के विषय में। याकूब के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 से लेकर के 36 तक के अध्यायों में हम लोगों को याकूब के विषय में पढ़ने के लिए मिलते हैं। याकूब हम लोग मालूम है मां के गर्भ से ही जगड़ने वाला था।
याकूब शब्द का अर्थ भी ऐसे है, कूदने वाला, एक प्रकार से धोखा देने वाला। अपने भाई को एक कटोरा दाल खिला करके, या खीर भी बोलते हैं, खिला करके पहलोटा स्थान अपनाने वाला। अपने पिता का आशीर्वाद पहलोटे बेटे को मिलना चाहिए था, वो भी पिता को धोखा दे करके वो आशीर्वाद लेने वाला याकूब किस प्रकार ईश्वर का प्रिय बन गया। याकूब के जीवन में इस प्रकार कई षड्यंत्र रचता हुआ हमें मिलेगा, दूसरों को धोखा देता हुआ। और याकूब के जीवन में भी इसी प्रकार का धोखा खाना पड़ा। धोखा जिसने देता उसको धोखा खाना पड़ेगा। इस प्रकार लड़ने वाला, इस प्रकार का पाप जिंदगी जीने वाला याकूब में एक गुण बहुत अच्छा था। वो गुण है जिससे भी लड़ा उसके साथ मेल मिलाप करना, अपने को विनम्र करना, मेल मिलाप। अपने बड़ा भाई एसाव के साथ धोखाबाजी तो किया और उसे भागा भी है, लेकिन विनम्रता के साथ उसके पास आकर के क्षमा मांगने वाला मिलता है। जहां कहीं भी वो गलती करता है, अपने को विनम्र कर क्षमा मांगने का लड़ता है, लेकिन जाकर के फिर मेल मिलाप का प्रयत्न करने वाले के रूप में हम लोग याकूब को देखते हैं। और दूसरी बात, याकूब अपने घर से भागते वक्त भी ईश्वर का दर्शन मिलते हैं। वहां पर भी वो ईश्वर के सामने कुछ वादा करते हैं। हमें मालूम है पत्नियों और बच्चों के साथ वो लौट करके जब फिर आते हैं, उस समय पर भी जहां पनवेल हम लोग कहते हैं, वो जगह पर फिर से ईश्वर के साथ मुलाकात। जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बोल करके ईश्वर का दूध को पकड़ कर रखने वाला, रात्रि भर गुस्ती लड़ने वाला उस याकूब को हम देखते हैं। किस कार्य के लिए? ईश्वर के आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। इस जिद पर रहने वाला याकूब ईश्वर को प्रिय बन गया। गलती हर मनुष्य से होगा, लेकिन तुरंत सुधारने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, अपने गलतियों को कबूल करने के लिए वो तैयार हुआ। इस प्रकार ईश्वर के लिए वो पसंदीदा व्यक्ति बन गया, प्रिय व्यक्ति बन गया। थोड़ा सा हम यदि जोसेफ के जीवन में भी जाएंगे, उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 37 से लेकर के 50 तक जोसेफ का सुंदर जीवन लिखा हुआ है। अपने पिता याकूब के लिए सबसे प्रिय बेटा था, लेकिन इस कारण अन्य भाई लोग इसे ईर्ष्या करता था। उन भाई लोग इन्हें मार डालने का कोशिश किया। नौकर के रूप में गुलाम बना करके उसे भेज दिया गया। मिस्र देश में आते हैं, वहां पर भी पोतीफर की पत्नी के कारण झूठ बोल करके उन्हें जेल डाला। लेकिन हर जगह पर लिखा हुआ एक वचन मुझे हमेशा स्पर्श करता है, ईश्वर जोसेफ के साथ था। क्यों जोसेफ के साथ था? चुपचाप सब कुछ सहन करने वाला, किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता। अपने विरुद्ध में कई लोग धोखा, कई लोग अपमान, निंदा सब कुछ कर रहा है, फिर भी चुपचाप उसको सहन करने वाला, क्योंकि जोसेफ को मालूम है मेरे साथ ईश्वर है। वो ईश्वर एक दिन इस सत्य को खुलासा करेगा। इस कारण जोसेफ मिस्र देश का गवर्नर बनता है। पाप ना करने वाला, सहन करते हुए, क्षमा करते हुए जीवन जीने वाला, प्रभु के संगति में जीवन जीने वाला जोसेफ उस देश का गवर्नर बनते हैं। पाप करने वाला दाऊद के विषय में हमें मालूम है, दाऊद महाराजा जरूर था, लेकिन उनका पाप के कारण महाराजा को अपना कुर्सी छोड़ करके भागना पड़ा, जीवन बचाने के लिए भागना पड़ा। यहां पर क्षमा करते हुए दुश्मन को भी प्यार करने वाला जोसेफ सहन शक्ति का,
दूसरों को क्षमा करने का एक पर्याय बनकर के हमें दिखाता है। और आखिरी में इस प्रकार जीने वाला व्यक्ति का उन्नति, उस देश का कुर्सी मिलता हुआ, सिंहासन मिलता हुआ, गवर्नर बनता हुआ हम लोग पाते हैं। ईश्वर को प्रिय कार्य ये है। हमें भी अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ को, हमारे पूर्व पिता लोगों के समान उनके उन गुणों को अपनाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। मेरे जीवन में हमारे इन पूर्व पिताओं का जीवन के अच्छाइयां, उदाहरण जिस कारण वे ईश्वर को प्रिय बने, उन प्रियतम बातों को अपनाना है। निर्णय कीजिए, उसके अनुसार अच्छा जीवन जिएंगे। दूसरों में जो अच्छाई दिखता है उसको हम अपनाना है। अच्छाई प्रभु को प्रिय है। इफिसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, तुम्हें पता लगाते रहो कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय है। यदि अब्राहम प्रिय था, उनके उस अच्छाई को अपनाइए। इसहाक प्रिय था, इसहाक के अंदर जो अच्छाई देखा उसको अपनाइए। याकूब प्रिय था, तो याकूब की जो अच्छाई उसको हम अपनाएंगे। उसी प्रकार जोसेफ, हमारे पूर्व पिता के अंदर भी हम अच्छाई देखते हैं। प्रभु का प्रिय, प्रभु उनके साथ रहने का कारण उनकी उन अच्छाई, उसको अपनाएंगे। प्रभु का प्रेम दूसरों में फैलाएंगे। हमारे घर को हम स्वर्ग बनाएंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, कृपा दे, पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ के जीवन के अच्छाइयों को अपना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।